बाबा गोरखनाथ चर्चा में है। जी हां, पूर्व विधायक बीजेपी की तरफ से अयोध्या में अवधेश प्रसाद को हराने वाले बाबा गोरखनाथ चर्चा में है एक ऑडियो कॉल। तो आज चर्चा में बात करेंगे बाबा गोरखनाथ की और उनके उस ऑडियो कॉल की जिसमें विभिन्न किस्म की गालियां दी गई हैं। गालियों का एक स्तर है, यहां से लेके यहां तक की गालियां दी गई हैं। हम आपको सारी गालियां बीप करके सुनाएंगे क्योंकि बात मर्यादा की। हेलो, हाँ नमस्ते मन जी। नमस्ते। एजीएम साहब, आप हमको एकदम हल्के में लेके बैठे हैं क्या हो गया बताएं। और आप हमारी कुंडली ठीक से जान नहीं रहे हैं। क्या बताइए। उस सरकारी विधायक की वजह से आपका लागत बाबा आपका बचाने की बचा ना पाए अगर बाबा गोरखनाथ ऋषि ही हैं तो। अरे बताइए क्यों नहीं, हमें कहा, भूत- हम आपका बहुत साफ शब्दन में बताई थे ना एसडीएम साहब। अरे बहुत बताइए क्यों बदतमीज है, मामला। वहीं आए के भद्दरा उतार दिए सबका। हमने आपके 10 बार कहा कि पूरा और सुमेर करपुर का वो जो लड़का है भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो भी आया है सबने। मैं 20 बार आपसे रिक्वेस्ट करने गया कि आंगनबाड़ी वहां बन जाए, वहां 2.5 लाख रुपया खारिज है। अरे मैं हमारी वहाँ बात नहीं बोला तो सुन हूँ, रहे कल हैं, से काम लीगल लगवा चीज। रहा हूँ। उसके बाद वहां रातों रात दीवार खड़ी हो जाती है। हम हम आपसे निवेदन करते हैं कि हम थोड़ा जरा पार्टी के कामों के लिए बाहर हैं, अरे तो हमारी बात नहीं मान सुनेंगे, हमको अंडरएस्टिमेट करेंगे। हम अरे नहीं मानी जी जवाब कब दे आपका पाएंगे, वहीं अंडर बैठ एस्टिमेट जाएंगे तो किए। आपके कार्यालय में किसकी हैसियत है? हमारे साथ उनसे ज्यादा जनता खड़ी है। मानी जी हम कहाँ कब कह रहे हैं नहीं, भैया, हम तो कह रहे हैं कि होगा उसका वो काम। बनाते हैं। नहीं कल उसको से बोला आपसे तो कल हम काम आपसे मुझसे रिकॉर्ड हो आपके गया। यहाँ गए, चंद्रभान के साथ गए, हमने कहा पूछो उसको कितनी पैसे की जरूरत है, एसडीएम को 1,50,000 रुपया भिजवा दो। हमारे 2 बच्चे हैं, हम उनकी सौगंध खाते हैं। हमने यहाँ तक कहा। मैंने कहा अरे कि हम उसको हम बहुत प्यार करते हैं, उस लड़के को, और लीगल है वो। 3 मानी मुकदमा जी उसके ऊपर लिख दिया गया इस बात के लिए कि बाबा गोरखनाथ के साथ रहता है। मानी जी पहले बात मेरी भी सुन लीजिए आप। हम कैसे दी? जब हम आपके पास 5 बार गए, 3 बार गए उसको लेके, आपने मुझे आश्वासन दिया कि बनेगा। मैंने कहा मैं आपके पास बहुत काम के लिए नहीं आता हूँ, 2-4 काम के लिए आता हूँ, हो जाएगा कि नहीं? हमने कहा लीगल है, उसमें पैसा सनसन है, उसकी मान प्रतिष्ठा लगी है। आपको लड़ना मान होगा तो आएंगे, लड़ेंगे, 27 में लड़ेंगे, देख लिया जाएगा। इतने कमजोर बाबा गोरखनाथ नहीं है। चिंता मानी कर जी रहा है, रो रहा है, हमारा कार्यकर्ता रोएगा, हम यहाँ दिल्ली बंबई बैठे रहेंगे। मानी जी मेरी बात हुई है उससे प्रधान जी से। मैं बोला हूँ, प्रधान जी कल आप काम लगाइए। हाँ, काम लगाइए। किसी का एहसान है क्या? हाई कोर्ट तक हमको दौड़ना पड़ा। नहीं हम बोले तो वही 1 काम लाख लगाइए रुपया कल। हमने खर्च कराया है, 1 लाख रुपया खर्च हुआ है मानवीर। हम बोल नहीं रहे तो आप हमारी सिधाई का फायदा उठा रहे हैं। हम भी मानी सोचते जी हैं आप नए एसडीएम है, समाज के हैं, कहीं कोई बात ना हो, मुस्कुरा के चले आते हैं। अरे मानी जी हम बताइए कभी आपका कौन सा बात तहसील नहीं नहीं गए मानते हैं। 5 साल में, आप पता कर नहीं लीजिए। मानी जी ये जिस बताइए आपको एसडीएम कौन। को चाहा वही पोस्ट हुआ है, आप पता कर, हमको कोई आपको धमकी नहीं दे रहे हैं। नहीं हम नहीं बहुत मेरी सज्जन बात। और सरल आदमी हैं। नहीं नहीं सुन लीजिए, आप ये बताइए आपका कौन सा काम हम नहीं करते हैं। कौन सा आप एक काम काम बोले जो नहीं बताइए जो करता आप हूँ। किए हो, छोड़िए अभी, जाने दे। आदर्श का काम देखो हुआ, छोड़िए, जाने दीजिए। 10 आदर्श काम का के लिए काम मैं बोल हुआ। ही रहा हूँ, कल से काम लगाओ तुम। अच्छा, अरे भाई, रतियम दीवार उड़ जा रही, कैसे उड़ जा रही है? दरोगा ऐसा सब बता रहा है, विधायक का दबाव है, उसके घर से लोग बता रहे हैं बहुत दबाव है, इसको बेइज्जत करो। 3-3 मुकदमा लिख दिया शासन ने। सुरेश को पता था उसके भाई नहीं है वहां पर, उसके बाद भी उस पर मुकदमा लिख के उस चार्जशीट कर दी गई। अभी हम खड़े हो जाए, बवाल कर दें तो पार्टी हमको कहेगी देखिए विद्रोह कर रहे हैं। आपने हमारा नहीं कौन देखिए काम किया? आप बताइए। चलिए, आप कह रहे हैं एक काम बताइए। एक यह साला लेखपाल हम कहन वहां के बदले कहे, कम से कम तुम्हें 10 दाएं कहन हो बे मजनाई के। हम आज के बाद आपका फोन ना करबे, हम औबे जब राजनीति करे बहन, हम आपके बाद ही लास्ट फोन बा आपसे, आप फोन ना अच्छा करबे। मानी जी आप नाराज मत होइए। तो जहां जहां आपने बीप सुना है वहां आप अपने हिसाब से गालियां लिख सकते हैं। विभिन्न किस्म की गालियां जो दी है, ये दी है बाबा गोरखनाथ ने। बाबा गोरखनाथ कौन है? इस गाली के बाद खूब चर्चा। और बता दें कि भाजपा के पूर्व विधायक, कहां से विधायक रहे? मिल्कीपुर से विधायक रहे हैं। क्या है इनकी सियासत और कैसे बीजेपी से उन्होंने टिकट लिया, कैसे बीजेपी से नाराज हैं, पूरी बात, पूरी कहानी समझाएंगे। लेकिन इनका पक्ष भी जान लीजिए, वो बहुत जरूरी है क्योंकि इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने एसडीएम को गाली दी। तो इनका यह कहना है कि भैया हमारे कार्यकर्ता के साथ अगर आप बर्ताव करेंगे तो गुस्सा आ ही जाता है। उन्होंने कहा कि ये तो आपने कहावत सुनी है ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो भैया हमें भी गुस्सा आ गया था, अब थोड़ा सा इधर उधर निकल गए, लेकिन बात तो कार्यकर्ता की है। रिएक्शन में बहुत सारी चीजें निकल के आती है, वो गलत भी होती है, उसकी तरह तरह से विश्लेषण होते हैं, पर मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं था। मेरा ये है, ये बस इतनी सी बात है कि उस कार्यकर्ता का काम हो जाए। तो आप उसमें आप शब्दों का भी कुछ प्रयोग किया गया, काफी लोग उसको चर्चा में भी ले आए हैं। मैंने क्या कहा?
कि क्रोध में या किसी के प्रेम में, कहते नहीं मोहब्बत और जंग में सब जायज है, किसी के प्रेम में आप अगर इसको कहते हैं गलत है तो गलत मानिए, आपको लगता है सही है तो आप सही मानिए, मुझसे इससे कोई परवाह नहीं है। तो मैंने सुना, आप सुनेंगे कि आपके भाई को कोई मार रहा है तो उस समय वहां जाएंगे, इस हिंदुस्तान में कौन आदमी होगा जो आरती उतारेगा? उसके मन में जो आएगा वो बकेगा। हमने सुना हमारा कार्यकर्ता आग लगा के मर जाएगा भी, हम गुस्से में उससे दो शब्द निकल गया होगा। हमने कोई इतना बड़ा अपराध नहीं किया, मैं फिर कहता हूं। तो ये तो सुन लिया आपने आरोप प्रत्यारोप, लेकिन कौन है बाबा गोरखनाथ? तो चलिए आपको बताते हैं बाबा गोरखनाथ के बारे में। बाबा गोरखनाथ जो कि अयोध्या के मिल्कीपुर से चुनाव लड़कर विधायक बने थे, लेकिन कहानी कुछ पहले की कहानी ले चलते हैं 2015 में। 2015 में जिला पंचायत का चुनाव था। 2 वार्ड थे, एक वार्ड नंबर 19 और एक 18। मिल्कीपुर में अमानीगंज चतुर्थ और अमानीगंज तृतीय के जिला पंचायत का चुनाव था। बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। बाबा गोरखनाथ जो है उन्होंने खुद तो चुनाव में लड़ाई की ही, अपनी बहन को भी चुनावी मैदान में उतार दिया 2 सीटों पर, और वो भी कमाल की बात है निर्दलीय, बीजेपी के बिना समर्थन के। और ये 2015 में तब वो जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे थे जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अवधेश प्रसाद उस सरकार में मंत्री थे, इलाका उनका था और टक्कर समाजवादी पार्टी से थी। लेकिन अब इसे बाबा गोरखनाथ का जलवा कहिए या अवधेश प्रसाद के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी कहिए, दोनों की दोनों सीटें बाबा गोरखनाथ जीत गए, यानी कि उनकी बहन भी जीती और वो भी जीते। इस जीत के बाद चर्चा हो गई कि भाई कौन है ये नेता। दरअसल बाबा गोरखनाथ उसी समुदाय से आते हैं जिस समुदाय से अवधेश प्रसाद आते हैं। अवधेश प्रसाद को लेकर अयोध्या में नारा लगा था, न मथुरा न काशी, अयोध्या में अवधेश पासी। उसी पासी समुदाय से आने वाले बाबा गोरखनाथ ने सबसे पहले अवधेश प्रसाद के इलाके में सेंधमारी की थी। बीजेपी ने जब उनका यह प्रभाव देखा, 2017 के चुनाव में उन्हें टिकट दिया। वो चुनावी मैदान में उतरे मिल्कीपुर से, वो सीट जहां से लगातार विधायक होते आ रहे अवधेश प्रसाद के सामने चुनौती बाबा गोरखनाथ की थी। इस बार बाबा गोरखनाथ ने एक तबाही जीत हासिल की 28,722 वोटों से। तब 28,000 की जीत बड़ी जीत मानी जाती है। हालांकि इसमें उस वक्त की बीजेपी सरकार के लहर की बात, यानी नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़े गए चुनाव की भी खूब चर्चा होती है। तो ऐसे बाबा गोरखनाथ जो हैं वो चर्चा में आए और विधायक बने। लेकिन चर्चा यहीं तक नहीं है, एक बार और चर्चा में आए। कब आए? हाल फिलहाल के दिनों में उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो कवि कुमार विश्वास या कहिए राम कथा के कथावाचक कुमार विश्वास के पैर धो रहे थे। चर्चा खूब होने लगी कि ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी के नेता चरण पखार रहे हैं। इस चरण पखारने का वीडियो खूब चला, अखिलेश यादव ने तंज भी कसा था। लेकिन इन सब के अलावा एक अदावत भी चर्चा में रहती। किस अदावत की बात करें? वही अदावत जिसका जिक्र आपको गाली वाले ऑडियो में सुनने को मिला कि हम जानते हैं कि तुम किसके आदमी हो। ये जब किसके इशारे पे हो रहा है? ये हो रहा है वर्तमान विधायक के इशारे पे। जी हाँ, उनका नाम है चंद्रभानु पासवान। चंद्रभानु पासवान वो विधायक हैं जिन्होंने मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी को जीत दिलाई और अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को मात दी। इस जीत से पहले गोरख बाबा की चर्चा थी कि वो यहां से चुनाव लड़ेंगे। जब टिकट नहीं मिला तो नाराजगी की भी चर्चा थी। लेकिन अब इस ऑडियो में अदावत भी खुलकर सामने आ रही है। अब क्या 2027 में जिस राजनीति की बात कर रहे हैं वो अवधेश प्रसाद के खिलाफ होगी या अपने ही विधायक के खिलाफ होगी? कह तो ये भी रहे कि मैं कुछ कर दूंगा तो पार्टी कहेगी कि ये बगावत कर रहे हैं, लेकिन विधायक जी मनमानी कर रहे हैं। तो विधायक के ऊपर आरोप पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ की। एक किस्सा है बाबा गोरखनाथ का, आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टोरी भेजी थी मयंक शुक्ला ने, अयोध्या से हमारे सहयोगी हैं। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।